नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 14 शास्त्र कारा पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? ऑप्शन ए शास्त्रों की, ऑप्शन बी मूर्खता की, ऑप्शन सी युद्ध की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है कि वर्ग में प्रवेश कौन करता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी छात्र, ऑप्शन सी प्राचार्य, ऑप्शन डी लिपिक। तो छात्र तो पहले से वर्ग में रहते हैं, लेकिन वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है, शास्त्र कारा पाठ किस शैली में है? प्रश्न शैली, उत्तर शैली, प्रश्नोत्तर शैली, वार्तालाप शैली। तो शास्त्र कारा पाठ जो है ना, वो प्रश्नोत्तर शैली में है, यानी एक प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न का उत्तर देता है। 4 नंबर प्रश्न है कि समस्त ज्ञान का स्रोत किसमें है? शास्त्रों में, केवल उपनिषद में, ऑप्शन सी है मेघदूत में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो समस्त ज्ञान का स्रोत है ना, वह शास्त्रों में है और शास्त्र के अंतर्गत उपनिषद भी आता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5वां प्रश्न है, शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं तो सभी छात्र क्या करते हैं? भाग जाते हैं, अभिवादन करते हैं, बैठे रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं ना, तो सभी छात्र खड़े होकर के उनका क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है, ज्ञान का शासक कौन होता है? ऑप्शन ए विवेक, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी शास्त्र। तो ज्ञान का शासक जो होता है ना, वह शास्त्र होता है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है शिक्षक, ऑप्शन सी है शास्त्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में कर्तव्य और अकर्तव्य का जो बोध है ना, वह शास्त्र ही कराता है। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, वेदांग कितने होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 9। तो वेदांग जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और आप सभी वेदांगों का नाम अवश्य याद कर लेंगे। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कल्प, ऑप्शन सी है, यहाँ पे वेदांग की जगह आप लोग कर लीजिएगा व्याकरण। शिक्षा, कल्प और यहाँ पे हो जाएगा व्याकरण। ऑप्शन डी है वेद। तो वेदांग कौन नहीं है भैया? वेद नहीं है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, व्याकरण के रचयिता कौन है? बौधायन, भारद्वाज, पिंगल या पाणिनि। तो व्याकरण के रचयिता जो कौन है जी? महर्षि पाणिनि। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यास्क किसके रचयिता हैं? ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी निरुक्त, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो यास्क है ना, वह निरुक्त के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बौधायन, ऑप्शन बी भारद्वाज, ऑप्शन सी पिंगल, ऑप्शन डी पाणिनि। छंद शास्त्र के रचयिता कौन है जी? तो पिंगल है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के लेखक कौन है? बौधायन, लगधर चितेन, पिंगल या पाणिनि। तो ज्योतिष शास्त्र के जो लेखक हो जाएंगे वह लगधर चितेन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए
शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी छंद, ऑप्शन डी ज्योतिष। तो उच्चारण क्रिया का जो बोध है ना, वह शिक्षा शास्त्र कराता है, जो कि पाणिनि के द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ भी है। तो आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा शास्त्र किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी यास्क, ऑप्शन सी लगधर, ऑप्शन डी पिंगल। तो शिक्षा शास्त्र जो है ना, वह पाणिनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी कनाद। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम और ऑप्शन डी कनाद। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह कौन है? पतंजलि। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी कनाद। तो न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वह गौतम हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है गौतम और ऑप्शन डी है कनाद। तो वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक है ना, वह कौन हो जाएंगे? कनाद हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी है जैमिनी। तो मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे जैमिनी। साथियों, ये जितने भी प्रश्न हैं ना, वो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को अवश्य याद कर लेंगे। अगला 21 नंबर प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन ए है बादरायण, ऑप्शन बी है पिंगल, ऑप्शन सी है गौतम, ऑप्शन डी है गौतम। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कर लीजिए। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? बादरायण। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्टिया नामा किसका प्रसिद्ध ग्रंथ है? आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, पाणिनि, इनमें से कोई नहीं। तो आर्यभट्टिया नामा जो है ना, वह आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, बृहत संहिता के रचनाकार कौन हैं? पाणिनि, लगधर, आर्यभट्ट, ब्राह्महीर। तो बृहत संहिता का रचनाकार जो है वह कौन है जी? ब्राह्महीर है। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? और यह प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है कि कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए पराशर, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी ब्राह्महीर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि विज्ञान के जो रचयिता है ना, वह कौन है? पराशर हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि चरक संहिता क्या है? ऑप्शन ए आयुर्वेद शास्त्र, ऑप्शन बी वास्तुशास्त्र, ऑप्शन सी गणित शास्त्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो चरक संहिता है ना, चरक संहिता, वह एक प्रकार का आयुर्वेद शास्त्र है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। और आयुर्वेद शास्त्र चरक का काफी महत्वपूर्ण है। 26 नंबर प्रश्न है कि उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष। तो उच्चारण प्रक्रिया का जो बोध है ना, वह शिक्षा कराता है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अध्ययन का विषय किसे माना जाता है? शस्त्र को? बिल्कुल नहीं भैया। शास्त्र को? उपनिषद को? इनमें से कोई नहीं। तो अध्ययन का विषय शास्त्र को माना जाता है और शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ आते हैं, जैसे उपनिषद भी हो गया। 28 नंबर प्रश्न है, पश्चिम देशों में शास्त्र को क्या कहते हैं? अनुशासन, श्राप, दोष,
अभिशाप। तो पश्चिम देशों में शास्त्र को न हम लोग अनुशासन कहते हैं। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि कल्प कैसा ग्रंथ है? ऑप्शन ए सूत्रात्मक, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कल्प है ना, कल्प एक प्रकार का कर्म कांड ग्रंथ है और सूत्र के रूप में है, सूत्रात्मक भी है और कर्म कांड भी है। तो आपका ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, जब शिक्षक वर्ग से निकलते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? सो जाते हैं, रोते हैं, पीछे पीछे छात्र भी चले जाते हैं, या ऑप्शन डी हंसते हैं। तो जब शिक्षक वर्ग से निकलते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं जी? पीछे पीछे छात्र भी जो होते हैं शिक्षक के पीछे पीछे क्लास से निकल जाते हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो साथियों, आज के हम लोग इस क्लास में शास्त्रकारा पाठ के लगभग 30 प्रश्नों को पढ़े और आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद भी कर लिए होंगे। आपको यह सारे प्रश्न ना याद हुए हों तो आप लोग फिर से इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से काफ़ी कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चूंकि व्याकरण के रचयिता तो सबको याद रहता है पाणिनि, लेकिन वही पूछ दे कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो कपिल है। ठीक है, मीमांसा के जैमिनी है। ये जितने भी प्रश्न है ना, ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बच्चे इसको ना बना पाते हैं। इसलिए हमने चैप्टर वाइज मतलब सिलसिलेवार तरीके से आपके प्रश्न को लिखा है, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकें। आप लोग हो सके तो सारे प्रश्नों को कॉपी में भी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जैसे कि एक बगल लिख लीजिएगा कि व्याकरण और एक बगल लिख लीजिए पाणिनि। यानी व्याकरण के रचयिता पाणिनि है, यश के रचयिता निरुक्त हैं, छंद पिंगल का है, ज्योतिष लगधर का है और उच्चारण क्रिया का बोध शिक्षा कराता है और शिक्षा शास्त्र के लेखक जो हैं वो पाणिनि जी हैं, सांख्य के कपिल हैं, योग के पतंजलि हैं। इस प्रकार से आप लोग सिलसिलेवार तरीके से लिख लीजिएगा। तो हम सभी ने संस्कृत के जितने भी चैप्टर थे, यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 14 पार्ट तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लिया और कुल हमने प्रश्न पढ़ा है 443। ठीक है, 443 क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें से हम सभी ने चैप्टर 1 से 35, चैप्टर 2 से भी 35, चैप्टर 3 से 32, चैप्टर 4 से 36 और इस प्रकार से हम लोग इन सारे प्रश्नों को पढ़े और 14 चैप्टर में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखे। तो आप अगर किसी कारणवश सारे वीडियो को ना देखे हैं तो वीडियो में मैं सारे वीडियो का लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उसे अवश्य देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।